कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। विचारों में सकारात्मकता होगी। मॉर्निंग से अब हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आप पूरा वॉच करिएगा। और आप जितना स्नेह प्रेम दे रहे हैं मेरे वीडियो को, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आज मेरी फ्रेंड है, उसकी एनिवर्सरी है, तो मैंने मेरे हस्बैंड जो है वो सब्जी लेने गए हैं, तो मैंने बोल दिया उनसे कि आप एक केक लेके आ जाइएगा और फिर अपन उनके घर चलते हैं, बगल में ही है। और अब इतना तो बनता ही यार, अपनी दोस्त है। वैसे तो कोरोना के काल में हम लोग कहीं नहीं निकल रहे, कहीं जा नहीं रहे, लेकिन बिल्कुल जस्ट बगल में छत से छत लगी है, तो जल्दी से नीचे उतरेंगे और उनके घर में चले जाएंगे। और वो भी कहीं बाहर तो जाते नहीं है, इसलिए सोचा अब मेरी दोस्त है, वो मेरे लिए इतना करती है, हमेशा हर काम में आगे रहती है, तो मेरे द्वारा इतना तो बनता ही है ना। तो मेरे हस्बैंड केक लेके आएंगे और मैंने उनसे एक चॉकलेट भी मंगा ली है। और मेरे पास कंगन रखे हुए हैं सुंदर से, मेरे को बनते नहीं हैं और एकदम नए के नए हैं, तो मैंने सोचा कुछ है भी नहीं, दुकानें भी नहीं खुली हैं, कुछ ले दे भी नहीं सकते, कुछ गिफ्ट वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, तो मैं वो कंगन अपनी दोस्त को दे दूंगी। तो फिर मैं उसके घर जा रही हूँ। सुबह का चाय नाश्ता वगैरह हो गया है, पूजा पाठ भी सब हो गई है, अब उनके घर जा रहे हैं, केक कटवा के आते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि अभी सुबह का समय है, तो केक लेके जाएंगे। हमारे यहाँ तो फ्रिज है नहीं, तो हम तो रखेंगे नहीं, तो अभी कटवा के और अभी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं उनके घर में। और यहाँ पर मैं मेरे दोस्त के घर आ गई हूँ, बिल्कुल जस्ट बगल में है, ऊपर से नीचे उतर के आ जाती हूँ। और ये उनके हस्बैंड बैठे हैं तैयार होके, दूल्हे राजा, और ये दुल्हन आ रही है निकल के। हम लोग जैसे ही पहुँच गए तो इनको बहुत ही सरप्राइज़ लगा, नहा धो रही थी, उसके बाद तैयार होके फिर आई और हम लोग भी केक लेके पहुँच गए थे। तो फिर बच्चों के साथ हम सब लोगों ने मिलके इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल पल था इनके लिए। कह रही थी कि मेरी फ्रेंड के द्वारा इस तरीके से दिया सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा था। और मेरे हिसाब से मेरे व्यूवर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो भी मेरी सहेली को इनकी एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं प्रेषित करें, जिससे इनके जीवन में असीम सफलता और खुशियाँ। राधा रानी की भक्त विनीता दिल की बहुत ही अच्छी हैं, सभी की मदद करने में सबसे आगे रहती हैं, कभी किसी को दुख में नहीं दे सकती। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने सबसे पहले इनको ही जाना है, इन्हें ही माना है, हमेशा हर काम में मेरी मदद की है, हर काम में आगे आगे रही हैं। तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसा तो बनता ही है। मेरे द्वारा दिया गया सरप्राइज़ पाकर हमारी दोस्त विनीता बहुत ही खुश हो गई, उनका पूरा परिवार बहुत ही खुश हो गया। तो यहाँ पर पूरी केक की तैयारी लग चुकी है और भैया और विनीता दोनों लोग बैठ चुके हैं, अब केक कट रही है। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के काल में भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रखा है, लेकिन मैं नहीं जाती अगर ये ज़्यादा दूर रहती होती, तो वैसे भी मजबूरी रहती कि बाहर निकलना बंद है। अब ये मेरे जस्ट बगल में रहती, एनिवर्सरी है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही है अपने दोस्त के लिए, उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं पूरी एहतियात के साथ मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइज करके, बस थोड़ी ही देर के लिए मैं आई थी, लेकिन ये भी कम नहीं है। जब मैं केक लेके पहुंची, इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, तो फिर इन्होंने कहा कि आज का खाना यहीं होगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने लगी, तो फिर मैं भी मान गई। मैंने कहा चलो, दोस्तों के लिए इतना तो बनता ही है। तो हमारी ये एनिवर्सरी की पार्टी हो रही है, मेरी दोस्त विनीता की और उसके हस्बैंड की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और हमेशा वो लोग खुश रहें, सफल रहें, कभी उनके जीवन में कभी कोई कमी ना आए, कभी कोई दिक्कत ना हो। ये अब मुझे केक खिला रही हैं, अपने बच्चों को खिलाते हुए केक। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत उन्हें सरप्राइज़ मिला, अचानक से सुबह पहुंच गया कोई, तो अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें किसी के लिए करना, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना। ये मेरी एक खूबी समझ लीजिए, या मुझे ये ऐसा आता है कि मेरे द्वारा किया गया कोई ऐसा काम सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं दोस्ती निभाने में, अब मेरी शादी के पहले भी मेरे जितने भी दोस्त थे, सब मुझे इसी तरीके से मानते थे कि हाँ,
तुम्हारी दोस्ती कुछ अलग ही, कुछ अजब ही होती है। और उसके बाद भी फिर मेरी यहाँ पर 2 फ्रेंड्स बनी हैं, रोशनी और विनीता। तो मैंने दिल से उनको माना है, दिल से निभाया है उनसे अपना रिश्ता, और ईश्वर करे हमारा ये रिश्ता आजीवन चलता रहे, कभी इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई खटास ना आए, बस यही कामना है। मैं जब भी किसी भी रिश्ते में कदम रखती हूँ तो उसे पूरी ईमानदारी से और बखूबी निभाती हूँ, अपना पूरा 100% देती हूँ। ये हमारी एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है, लॉकडाउन में भी ऐसी पार्टी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली। ये उनके लड़के ने एक छोटा सा अपनी मम्मी पापा के लिए चॉकलेट गिफ्ट बना के दिया है, जिसमें हार्ट बनाए हुए हैं और रिंग्स बनाई हुई है, एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी राइट करा हुआ है। उसके हिसाब से अच्छा था, बढ़िया था। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने एनिवर्सरी स्पेशल फूड भी बनाया है, जिसमें दाल बाफले, आमरस और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है, सलाद, अचार, पापड़ सभी चीज़ें बनाई हुई थी। बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाया हुआ था। मैंने तो कई बार मना किया पर वो मानी नहीं, नहीं आज का खाना यहीं पर होगा। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब दोस्त इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चलो खा लेते हैं। तो खाना पीना हो गया है और मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने उससे बोला कि तुम जब तक किचन साफ़ कर लो, बर्तन खाली करके दे दो, मैं जब तक इतने बर्तन मांज लेती हूँ, धो लेती हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि खा लिया पी लिया और एक साइड में बैठ जाओ, बातें करने लगो। अपनी दोस्त है यार, अपने दोस्त के लिए इतना तो बनता ही है। उसने इतना फटाफट तैयार कर दिया खाना और इतना सारा, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि फटाफट उसके सारे बर्तन मांज के रख दूँ। और दोनों लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं एक जगह बैठी रहूँगी, वो मेरे सामने काम करती रहेगी, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जल्दी से उसके सारे बर्तन धो दिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा मत कर, तू रहने दे, पर अच्छा नहीं लगता यार, अपना अपना दोस्त है। हेलो, इस समय रात के 9:30 पौने 10 बज रहे हैं और आपने ब्लॉग में देखा होगा कि सुबह का खाना तो मेरा भाभी क्या हो गया था। मेरी फ्रेंड है जो विनीता, तो शाम का भी उन्हीं ने ही भेज दिया। देखो ना आप, वाफले और इसको थेसा बोलते हैं, मराठी में चटनी होती है और उसकी मूंगफली के दाने की और खोपरे की, यानी कि वो नारियल होता है ना उसकी। और ये गुजराती आलू बनाए थे, ये प्याज है, सलाद है और ये दाल है। बहुत सारी थी पर हम लोग का मन नहीं है तो हमने आधी कर दी है, आधी गरम कर ली है, थोड़ी थोड़ी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने यही खाया था और रात में यही खाया था। तो फिर दूध वगैरह भी रहता है हल्दी वाला, वो भी लेना पड़ेगा। और सुबह इतना हैवी खाया ही था और शाम को भी उन्होंने ही भेज दिया, फिर बनाया नहीं हम लोगों ने। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रात का खाना चल रहा है, फिर से हम लोग वही दाल बाफले का आनंद ले रहे हैं। मैंने बहुत मना किया पर मेरी सहेली ने माना नहीं बिल्कुल भी। बोले मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे दोनों टाइम के लिए, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी, तो एक थाली भर के उन्होंने भेज दिए थे। तो हम लोग फिर से दोबारा से वही दाल बाफले का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार फिर हमारे जितने भी व्यूवर्स और इस समय हमको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये था आज का हमारा लॉकडाउन में एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं आपके सपोर्ट की आकांक्षी हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके सहारे आगे बढ़ जाऊँगी और अपने डेली रूटीन के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय।